नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लास चलाए हुए हैं मैथ के लिए, जिसमें हम 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट तक। और आज हमारा 12वां चैप्टर है जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में समय, चाल तथा दूरी कहते हैं। ये कक्षा 6 के एंट्रेंस के लिए है। और सबसे पहले जानेंगे इसके बेसिक के बारे में। तो क्या है इसका बेसिक? तो सबसे पहले हम बात करें टाइम की। टाइम क्या होता है? टाइम को हम हिंदी में समय कहते हैं। द ड्यूरेशन इन आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स स्पेंड टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड टाइम। यानी किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे घंटे, मिनट या सेकंड को क्या कहते हैं? हम समय कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक की कोई दूरी है और इसे हम किसी स्पीड से जा रहे हैं, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमें कितना समय लगा? ठीक है, एक निश्चित दूरी को, ये एक निश्चित दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है। उस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो हमें समय लगा है वो क्या है? हमारा वही समय है। द ड्यूरेशन इन आवर्स, मिनट्स और सेकंड स्पेंड टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे घंटे, मिनट या सेकंड में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? टाइम। ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आता है? दूसरे नंबर पर आएगा स्पीड। स्पीड को हिंदी में क्या कहेंगे हम? चाल या रफ्तार। ठीक है। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, हेंस it is the rate at which the distance is covered. Units of speed are kilometer per hour and meter per second. यदि हिंदी में बात करें तो गति को इकाई समय में तय की गई दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए यह वह दर है जिस पर दूरी तय की जाती है। गति की इकाइयां किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड होती हैं। जैसे देखिए भाई, यहाँ से यहाँ तक की हमने दूरी तय की, उसमें कुछ हमें निश्चित समय भी लगा। तो वह किस चाल से हमने तय की दूरी? जिस चाल से हमने, मतलब जिस दर से हमने वह दूरी तय की है उसी को क्या कहते हैं? हम चाल कहते हैं। ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ये इसका फॉर्मूला हो गया। यदि हम हिंदी में लिखना चाहें तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। इसके बाद इसका भी फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें तो टाइम का भी लिख सकते हैं। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यदि हिंदी में बात करें तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे किसकी? डिस्टेंस की। डिस्टेंस यानी दूरी। दूरी क्या होती है? द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट और ए पर्सन बिटवीन टू प्लेसेस इज नोन एज डिस्टेंस। किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा दो स्थानों के बीच तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी के रूप में जाना जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की हमने, ये हमारा कोई पाथ है, यानी ये हमारा कोई रास्ता है, रोड, कुछ भी मान सकते हैं, कोई स्ट्रीट है, कुछ भी है। या इसमें हम यहाँ से यहाँ तक गए। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? जाना, जिसमें हमें कुछ समय भी लगा और किसी दर से भी गई। तो ये क्या हो गया? हमारा दूरी हो गई, एक निश्चित दूरी। यदि डिस्टेंस बराबर लिखें हम तो डिस्टेंस बराबर क्या रहेगा? लिखिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड
इंटू टाइम। यदि हिंदी में लिखना चाहें तो चाल बराबर, सॉरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसके आगे देखते हैं। यदि इससे आगे बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि स्पीड की दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है हमारी किलोमीटर पर आवर और एक क्या होती है, मीटर, मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी होती है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें यूनिट्स चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे आपको स्पीड दे देगा मीटर प्रति सेकंड में और आंसर जो आपका दिया हुआ होगा वो होगा किलोमीटर प्रति आवर की यूनिट में, किलोमीटर पर आवर की यूनिट में। तो उसको हमें चेंज करना पड़ता है। तो हम चेंज कैसे करेंगे, देखिए, जहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए वहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यूनिट किस में चेंज हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही यदि कोई मीटर प्रति सेकंड में हमें दे रखी है और उत्तर हमारा किस में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो उसमें 18/5 से गुणा कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो करेंगे एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड को हम औसत गति भी कहते हैं, एवरेज स्पीड। हिंदी में बात करें तो औसत गति। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है हमारी, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, यानी निश्चित दूरी निश्चित समय में तय की गई, यानी निश्चित समय में तय की गई कुछ दूरी। ठीक है, और एवरेज स्पीड को हम क्या कहेंगे हिंदी में, औसत गति। यदि इसको हम हिंदी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए, तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। तो लिखेंगे तय की गई, तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल लगा समय। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा औसत गति बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, और इसके बाद कुछ नहीं है, इतना ही हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ एवरेज स्पीड पे जो बेस्ड रहेगा, क्योंकि एवरेज स्पीड का इसमें आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं अपनी तरफ से आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कृष्णा कवर्ड से सर्टेन डिस्टेंस बाय कार एट स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर। मान लो कृष्णा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और कोई निश्चित दूरी है यहां से यहां तक मान लीजिए, और उसी दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। तो ये कह रहा है कि उस दूरी को तय करने में, आने जाने में, तय करने में लगा कुल समय और औसत समय ज्ञात कीजिए। यानी हमें एवरेज स्पीड ज्ञात करने को कह रहा है कि एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, 2ab अपॉन a प्लस बी। ए और बी का क्या मतलब होता है यहाँ, कि 2 गुना जाने में लगा समय कितना है 35, आने में लगा समय 25, और इन दोनों का आने जाने में लगी रफ्तार का योग, तो 35
प्लस 25, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70 गुणा 25, और 35 और 25 कितने हो गए, 35 और 5 40, 40 और 20 60। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ कर लीजिए 25 सत्ते, 7 ही पना 35 का 5, हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 1750 बटे 60, जीरो से जीरो कट गई, 6 से कितनी बार जाएगा ये, 6 दूनी 12, 12 5 55, 12 पंजे 60, कितना 9 बार जाएगा, 0.1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गई हमारी औसत गति। और आपको बता देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स, जैसे बच्चों 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति 5 मीटर पर सेकंड है। कितनी है स्पीड, 5 मीटर पर सेकंड है। तो ये कह रहा है कि इसकी जो गति है वो किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कैसे चेंज करते हैं, जब हमें मीटर प्रति सेकंड हमें दिया हुआ है तो उसमें हम क्या करेंगे, 18/5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो किस में आ जाएगा हमारा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो 5 गुणा 18/5, तो कितना आ गया हमारा, 18 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड फॉर 3 आवर। ठीक है, अब देखिए इसमें उत्तर किस में दिया हुआ है, हमें किलोमीटर में दिया हुआ है। किलोमीटर वाली यूनिट कौन सी होती है, किलोमीटर पर आवर, और यहाँ क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, देखिए ये कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर लेंगे, तो 5 चौक 20 और 18 चौक 72, 72 तिया कितने हो गए, 216 किलोमीटर। इसको समझ गए मैंने क्या किया है। ये हमारा यहाँ क्या निकल के आया था, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार यानी चाल, और ये क्या है, समय। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस 0.9 किलोमीटर बाई ए ब्लॉक कार्ट मूविंग एट 0.25 मीटर प्रति सेकंड। ये कह रहा है कि 0.9 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। 0.25 मीटर प्रति सेकंड की गति से बैलगाड़ी चल रही है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमें उत्तर दे रखा किलोमीटर पर आवर के रूप में, यानी आवर वाली इकाई में, और यहाँ क्या है हमारा मीटर प्रति सेकंड है। तो सबसे पहले इसे चेंज कर लेंगे, तो 0.25 मल्टीप्लाई 18/5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 18 से 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4.5/5, तो ना जाने की 0, 5 45, 0.9 हो गया। ठीक है, और पूछा क्या गया है हमसे, ये पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस, समय पूछा गया है हमसे।
तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 0.9 और चाल कितनी है, ये निकल के आई है 0.9। तो कितना समय लेगा, 1 घंटे लेगा, 1 घंटे समय लगेगा। यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रेन रन्स एट 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार डज इट गो इन 6 सेकेंड। ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, ठीक है, 6 सेकंड में वह कितनी चलेगी या कितनी अंदर जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इसमें मीटर दे रखा है, यानी मीटर प्रति सेकंड वाली इकाई है ये, और यहाँ हमें किस में दे रखी है इसकी स्पीड, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको सबसे पहले चेंज कर लेंगे, 45 गुणा 5/18, ठीक है, इतना हो गया। और पूछा क्या गया हमसे, इसमें पूछा गया है कि कितनी दूरी चलेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय हो गया, दूरी बराबर चाल गुणा समय हो गया। तो चाल तो हमारी ये हो गई और समय कितना है 6 सेकंड। तो 6 से 3 बार और 3 से 15 बार और 15 पंजे 75। तो 7.5 मीटर, सॉरी 75, 75 मीटर हो गया ये। मीटर क्यों हो गया ये, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर में ये यूनिट हमने चेंज की है। तो कितना हो गया हमारा, 75 मीटर हो गया हमारा। यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रेन 315 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेकन टू क्रॉस ए पोल। ये कह रहा है कि एक 315 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक पोल को पार करने में कितना समय लेगी। तो हमें क्या पूछा गया है इसमें, समय पूछा गया है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये सेकंड में दे रखा है और ये किलोमीटर पर आवर में, तो सबसे पहले इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 से 3 बार। तो ये कितना हो गया हमारा, 15 मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारी स्पीड, ठीक है। अब टाइम पूछा गया है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी कितनी है 315 मीटर। भाई ये रेलगाड़ी है और ये पोल है, तो वो पोल को ना पार करके खुद को पार कर रही है। 315 मीटर चलेगी तभी तो पार करेगी, पार तभी तो माना जाएगा जब ये ट्रेन यहाँ आ जाएगी, ये आखिरी डिब्बा यहाँ आ जाएगा, तभी तो पार मानी जाएगी। तो 315 ये तो हो गई हमारी दूरी, और चाल कितनी है हमारी 15। तो 15 से कितनी बार जाएगा, 21 बार, 21 सेकंड। यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर इफ इट क्रॉस ए पोल इन 20 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। इसमें क्या पूछा गया हमसे, इसमें पूछी गई हमसे दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, इफ इट क्रॉस ए पोल इन 20 सेकंड, और एक खंबा है, ये हमारा खंबा है, ये रेलगाड़ी है जो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। सबसे पहले तो ये मीटर में दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 42, ठीक है। 42 को कितने से करेंगे, 5/18 से करेंगे। तो ये कितना हो गया हमारा, 3 से काट लीजिए 6 बार, 3×6 = 18, और 3 से 14 बार, 14 पंजे 70, 70/6, यानी 35/3 आ गया ये हमारा, 35/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 20 सेकंड। टाइम बराबर 20 सेकंड, स्पीड 35/3 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल और समय अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई, तो क्या करेंगे हम, 35/3 स्पीड हो गई हमारी और समय कितना 20 सेकंड। तो ये कितना हो गया हमारा, 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 11 बार, और 3×6 = 18, 11.6 को 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 116 दूनी 232, और ये किधर आ जाएगा 233.3 मीटर। यानी
कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन बी हमारा सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साउंड ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 330 मीटर प्रति सेकंड, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट ट्रेवल इन 1 आवर। ये कह रहा है कि जो ध्वनि है वो 330 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है या बह रही है। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट ट्रेवल इन 1 आवर। ये कह रहा है 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? 330 मीटर पर सेकंड। 1 घंटा समय है तो 1 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या करेंगे। देखिए 330 मीटर प्रति सेकंड है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो 330 तो उत्तर है नहीं, वरना 330 गुणा 1 हो जाता। तो ये जरूर किस में है? सारी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर पर आवर में दी गई है ये। यदि किलोमीटर पर आवर में दी गई है ये, तो कितना उत्तर हो जाएगा हमारा? देखिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी हमें? 330 गुणा 1 गुणा 18/5 1 घंटे के लिए है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 5 से काट लेंगे इसको, 5 6 30, और कितना बचा? 30 ही बचा, 5 6 30। 66 में 18 से गुणा कर लेंगे, तो 66 गुणा 18 कितना हो जाएगा? 8 6 48, 48 का 8, हासिल लगा 4, 8 6 48, और ये कितना हो गया हमारा? 8 8। तो कितना हो गया ये हमारा? 1188 हो गया, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मच फादर कैन एन इंटर स्टेट बस गो बाई ट्रेवलिंग 18 किलोमीटर पर आवर रेदर देन एट 75 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है? इसमें हमसे पूछा गया है कि कोई बस है जिसमें जो लड़का है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और जो उसका पुत्र है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और 5 घंटे वो चलते हैं। तो ये कह रहा है कि उन दोनों में कितने किलोमीटर का अंतर रहेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं इनको। एक तो बिल्कुल बेहद आसान तरीका ये है कि क्या होता है हमारा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, इससे तो आ जाएगा आपका आंसर 10 सेकंड में। और दूसरा मेथड भी मैं आपको बता दूंगा आपके वाला। देखिए चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बदलना कुछ है नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर में ही पूछा गया है। और समय कितना है? 5 घंटे। तो 8 ही पन्ना 40, यानी 400 किलोमीटर हो गया। और वहीं दूसरे की बात की जाए तो वो जा रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वो भी 5 घंटे चल रहा है, तो इसका कितना हो गया? 375 हो गया। तो दोनों में कितने का अंतर आ गया? 25 किलोमीटर का अंतर आ गया। 25 किलोमीटर का अंतर आ गया, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। यदि यहीं दूसरे मेथड से हम देखें तो दूसरा मेथड कौन सा होगा हमारा? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बस कितना कवर करती है, पहले के द्वारा 75 गुणा 5 375, ठीक है, किलोमीटर, 375 किलोमीटर। और जब बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो कितना करती है? 400 400 करती है। तो इसमें इतना लंबा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग लिखो। सबसे पहले क्या है, हमें बस ये देखना है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय है। भाई 75 की रफ्तार से जा रहा 5 घंटे, 375 चल गया, ऐसे करना चाहिए था हमें असल में। तो ये 80 गुणा 5 अंतर हमसे पूछा गया है, और 75 गुणा 5, तो 400 माइनस 375 बराबर 25। सबसे पहले बस ये देख लें कि किस में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बुलेट इज फायर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.32 किलोमीटर अवे फ्रॉम अजय, ही hears the sound 10 seconds later, find the speed of the sound। तो इसमें क्या है? इसमें हमसे पूछा गया है अजय से 3.3 किलोमीटर की दूरी पर एक गोली चली, और 10 सेकंड बाद अजय वह ध्वनि सुनता है जो गोली चली थी। तो
तो ये कह रहा है कि ध्वनि की गति ज्ञात कीजिए। तो ध्वनि की गति कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए किलोमीटर है और उत्तर हमें किस, यहाँ किलोमीटर है, उत्तर हमसे मीटर में पूछा गया है। तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, सबसे पहले 3320 मीटर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ठीक है। और समय हमें दिया हुआ है पहले से कि कितना, 10 सेकंड। समय 10 सेकंड हो गया। तो हमसे पूछा क्या गया है इसमें, स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कितना हो गया हमारा, 3320 मीटर की डिस्टेंस हो गई और टाइम कितना हमारा 10 सेकंड। बदलना इसलिए नहीं है कि मीटर प्रति सेकंड सही आ रही हैं सारी यूनिट। तो ये कितना हो गया हमारा 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रेन 360 मीटर long is running with a speed of 45 किलोमीटर per hour. In what time will it pass a bridge 140 मीटर long? मान लो ये ब्रिज है, ये कोई ब्रिज है और इस पे एक ट्रेन जा रही है जिसकी लंबाई कितनी है 360 मीटर। तो वो खुद को तो पार करेगी ही करेगी, साथ में क्या करेगी, इस 140 मीटर लंबे ब्रिज को भी पार करेगी। तो कुल दूरी वो कितनी पार करेगी, 360 और 140, 500। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, डिस्टेंस आ गई हमारी 500 मीटर। लेकिन ये किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में। तो ये भी हमें मीटर उसमें बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में स्पीड। तो 45 को कितने से गुणा कर लेंगे, 45 को गुणा कर लेंगे हम 5/18 से। तो ये हमारा कितना हो गया, 3 से काटेंगे तो 3 से 6 बार और 3 से 15 बार, और 3 दूनी 6 और 3 ही पंजे 15, 25/2। स्पीड आ गई हमारी 25/2 मीटर प्रति सेकंड। और पूछा गया हमें कि कितने समय में पार करेगी। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 500 मीटर और स्पीड कितनी है 25/2। ये ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो गया, 500 गुणा 2/25। 25 से कितनी बार, 20 बार, 20 दूनी 40। तो 40 सेकंड में वह ट्रेन 140 मीटर लंबे ब्रिज को पार कर लेगी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग टुक 12 सेकंड टू पास ए 90 मीटर लॉन्ग टनल। टनल माने सुरंग होता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। 210 मीटर लंबी ट्रेन को 90 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 12 सेकंड का समय लग रहा है। किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। बेहद आसान क्वेश्चन है ये, देखिए। तो वह क्या कर रही है, 210 मीटर तो खुद लंबी है और 90 मीटर लंबी सुरंग है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी हो गई हमारी कितनी, 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर हो गई। और टाइम हमें पहले से दे रखा है कितना, 12 सेकंड। तो क्या करेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 300/12 यहाँ। अब आप बोलेंगे कि यहीं पे आपने चेंज क्यों नहीं की। यहाँ पे चेंज इसलिए नहीं की कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर प्रति सेकंड, यहाँ तक हमारा सही चल रहा है बिल्कुल। तो 300 में 12 से करेंगे तो कितने बार, 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन पूछा किस में गया है, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे अब, देखिए हमसे पूछी गई है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है हमारी, दूरी हमारी 300 मीटर और समय कितना लग रहा है हमें, 12। ये तो हमारा आ गया, ठीक है। ये इसका हमें अब क्या करना है, ये आ गई हमारी स्पीड, आ गई हमारी 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमसे पूछी किस में गई है, किलोमीटर पर आवर में पूछी गई है। तो 25 गुणा 18/5 से यदि इसमें गुणा कर देंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, 5 से 5 बार और 18 पंजे 90, यानी 90 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें, ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर।
ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। व्हाट टाइम इज टेकन बाय द ट्रेन टू कवर दिस डिस्टेंस। तो ये कह रहा है कि ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो टाइम बराबर, दूरी कितनी है 200 मीटर, सॉरी 200 किलोमीटर, और समय कितना है 10 घंटे। तो कितना समय लगेगा 20 घंटे। यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। तो क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज हम पूरे 11 सॉरी 12 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम कल पढ़ेंगे अलजेब्रा, हमारा 13वां चैप्टर, जो बेहद इम्पोर्टेंट है और बेहद आसान भी है। नमस्कार।